दोस्तों, आज का जो ज़माना है ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है। ऐसे में हर लड़का हर लड़की सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इसी पहचान को लेकर बिहार से एक लड़की अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाती है और दिल्ली के नागलो इलाके में रहने लगती है। उस लड़की का नाम सोनिया होता है, जिसकी उम्र 20 साल के करीब थी। सोनिया एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। सोनिया जो थी उसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का काफी शौक था। वो सोचती थी कि अगर इंस्टाग्राम पे वो फेमस हो जाएगी तो अच्छा खासा पैसा कमाएगी और अपने परिवार की गरीबी को दूर कर देगी। इसीलिए वो दिल्ली के चर्चित जगहों पर जाया करती थी और वहां जाकर रील्स बनाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता था, जिसका नाम सलीम था। लेकिन वो लड़का जब सोनिया से मिलता है तो उससे कहता है कि उसका नाम संजू है और वो एक हिंदू है। अब सोनिया को उस लड़के से प्यार हो जाता है। इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है दोस्तों, एक दिन जो सलीम होता है वो सोनिया के पास फोन करता है और कहता है, मुझे आपसे मिलना है और आपसे कुछ बातें करनी है। वो सोनिया को एक ओयो होटल में बुलाता है। सोनिया भी वहां पहुंचती है। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में वो जो सलीम होता है वो सोनिया के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। सोनिया इसका विरोध करती है और कहती है कि शादी के पहले मैं ये सब काम नहीं करूंगी। लेकिन जो सलीम होता है वो सोनिया को अपनी बातों में बहला फुसला लेता है। फिर सोनिया उसकी बातों में आ जाती है और जब उसका विरोध नहीं करती है तो सलीम का हौसला और बढ़ जाता है और वो एक ही झटके में सोनिया का कपड़ा अलग कर देता है। फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वो इतने जोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है कि सोनिया की हालत खराब कर देता है। ऐसे ही 2-3 बार वो उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है फिर वहीं लेट जाता है। अब जो सोनिया थी वो सलीम की मर्दानगी से काफी खुश थी। उसे काफी अच्छा लग रहा था। इस तरह सोनिया को सलीम की लत लग जाती है। फिर इन दोनों को जब भी मौका मिलता था तो दोनों एक ओयो होटल में मिला करते थे और अपनी प्यास को बुझाया करते थे। देखते ही देखते 7 महीने का समय गुजर जाता है। 7 महीने के बाद सोनिया को पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई है। उसे काफी चिंता होती है। वो तुरंत सलीम के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो सलीम होता है वो सोनिया की बातों को टाल दिया करता था। सोनिया बार बार सलीम पे दबाव डालती थी कि शादी कर लो, लेकिन सलीम सोनिया की एक नहीं सुनता था। एक दिन सलीम को गुस्सा आ जाता है और वो सोनिया के साथ कुछ ऐसा कर देता है दोस्तों, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ये बात जब आप लोग सुनोगे तो सुनकर के दंग हो जाओगे, हैरान हो जाओगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ इतना घिनौना हरकत कैसे कर सकता है। इसीलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है। दिल्ली के नांगलो इलाके में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उस लड़की का नाम सोनिया था, जिसकी उम्र 20 साल के करीब थी। सोनिया एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। सोनिया जो थी उसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का काफी शौक था, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर इंस्टाग्राम पे रील्स बना के अगर वो फेमस हो जाएगी तो अच्छा खासा पैसा कमाएगी और अपने परिवार की गरीबी को दूर कर देगी। लेकिन जो सोनिया थी उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, इसीलिए वो अब एक एक पैसा जमा करना शुरू कर देती है। 5-6 महीने में उसके बाद 15-16 हजार रुपए जमा हो जाते हैं। अब वो बाजार जाती है और अपने लिए एक एंड्रॉइड फोन लाती है। इस तरह सोनिया काफी खुश थी क्योंकि उसके पास एंड्रॉइड फोन आ गया था। अब वो दिल्ली की चर्चित जगहों पर जाया करती थी और वहां जाकर रील्स बनाया करती थी। इस तरह इंस्टाग्राम पे उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे। 7 हजार के करीब उसके फॉलोअर्स हो गए थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम सलीम था, जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता था। लेकिन वो लड़का जब सोनिया से मिलता है तो उससे कहता है कि उसका नाम संजू है और वो एक हिंदू है। अब सोनिया को वो लड़का काफी पसंद आता है। सोनिया उससे फोन पे घंटों घंटों बात किया करती थी। घर वाले पूछते थे कि तू किससे बात कर रही है, तो सोनिया कहती थी कि मैं अपने भूत से बात कर रही हूँ। दरअसल दोस्तों, सोनिया ने उस लड़की का नंबर अपने फोन में भूत के नाम से सेव किया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनिया अपनी छोटी बहन को लेकर सलीम के घर जाती है। उसकी छोटी बहन को जब ये पता चलता है कि ये लड़का हिंदू नहीं मुस्लिम है और इसका नाम संजू नहीं सलीम है, तो वो हैरान हो जाती है और घर आकर अपने परिवार वालों को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि सोनिया जिस लड़के से बात करती है वो लड़का हिंदू नहीं मुस्लिम है
और उसका नाम संजू नहीं सलीम है। अब परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं। वो सोनिया को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़के से रिश्ता तोड़ लो, लेकिन सोनिया किसी की एक नहीं सुनती है, क्योंकि वो तो सलीम के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी। अब वो तो अपने जादुई जिंदगी में मस्त थी। उसका भाई यानी जो सोनिया का भाई होता है वो भी सोनिया को बहुत समझाता है, कहता है वो लड़का अच्छा नहीं है, वो तेरा ख्याल नहीं रख पाएगा, लेकिन सोनिया जो होती है वो किसी की एक नहीं सुनती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। लगभग 7 महीने का समय गुजर जाता है। 7 महीने के बाद पता चलता है कि सोनिया गर्भवती हो गई है। उसे काफी चिंता होती है, क्योंकि शादी के पहले ही 7 महीने की गर्भवती होना कोई साधारण बात नहीं थी। इसीलिए वो सलीम के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो सलीम रहता है वो सोनिया की बातों को टाल दिया करता था। सोनिया बार बार उस पे दबाव डालती थी कि शादी कर ले, लेकिन सलीम सोनिया की एक नहीं सुनता था। सोनिया को आस था कि उसका सलीम कभी ना कभी उसे जरूर अपनाएगा, इसलिए सोनिया सलीम के लिए करवा चौथ का उपवास रखती है और अपना उपवास तोड़ने के लिए वो सलीम के पास जाती है। वो उसके पास तो जाती है, लेकिन फिर वापस अपने घर नहीं आती है। 21 अक्टूबर की सुबह जब वो अपने घर नहीं आती है तो उसके परिवार वाले काफी चिंतित हो जाते हैं। वो पास के पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं उसके परिवार से पूछताछ करते हैं तो सोनिया का भाई बताता है कि सोनिया एक लड़के से बात करती थी, उसका नाम सलीम था और वो एक मुसलमान था। अब जब पुलिस होती है उसे शक हो जाता है, वो पुलिस सलीम की खोज में लग जाती है। कहीं से पता चलता है कि सलीम पश्चिम बिहार में बिना नंबर की गाड़ियों से घूम रहा है, तो पुलिस उसे दबोच लेती है और गिरफ्तार करके थाने लाती है। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो सलीम कुछ नहीं बताता, लेकिन पुलिस जब सख्ती का प्रयोग करती है तो सलीम जो होता है वो पूरी कहानी बताता है और कहता है कि वो सोनिया को मारने का प्लान पहले ही बना चुका था, बस करवा चौथ के दिन उसको अंजाम दिया। उसके बाद पुलिस पूछती है कि तुमने उसके शव को कहाँ फेंका। फिर सलीम कहता है कि करवा चौथ के दिन मैंने उसे बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया, उसके पीछे मैंने अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया, फिर हमने 4 व्हीलर का इंतजाम किया, उसके बाद सोनिया को इसमें बैठाकर हम बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ जाने लगे। लेकिन जो सोनिया थी उसे बीच में ही शक हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। जब वो चिल्लाती है तो मुझे काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं उसका गला दबाकर हत्या कर देता हूँ। फिर हम उसके शव को लेकर रोहतक पहुंच जाते हैं और रोहतक क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मदीना गांव। वहां हम गड्ढा खोद कर उसके शव को दफना देते हैं, फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। अब सलीम के कहे अनुसार पुलिस जो होती है उसके दोस्त को गिरफ्तार करती है और जो सोनिया का शव होता है उसे भी बरामद कर लेती है। फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, जो सलीम का एक दोस्त होता है वो अभी भी भागा भागा फिर रहा है, उसकी तलाश में पुलिस अभी भी जुटी है। यहाँ मेरी कहानी पूरी होती है। इस कहानी का उद्देश्य आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। हमारे परिवार वाले जब हमें समझाते हैं तो हमारी भलाई के लिए समझाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अपने घर वालों की बात बुरी लगती है। अगर आज सोनिया अपने घर वालों की बात मानी होती तो आज वो जिंदा होती। बाकी मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।